नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूको बैंक लिमिटेड स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल नंबर्स और टेक्निकल चार्ट के हर एक इंपॉर्टेंट लेवल को कामली और क्लियरली समझेंगे, ताकि आप अपना व्यू खुद बना सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। यूको बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो 1943 में एस्टैब्लिश हुआ था और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ऑपरेट करता है। बैंक का कोर बिजनेस रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एमएसएमई लेंडिंग, एग्रीकल्चर लोन्स और ट्रेजरी ऑपरेशंस पर बेस्ड है। इंडिया के लगभग हर स्टेट में यूको बैंक का ब्रांच नेटवर्क है, जो इसे एक मास बैंकिंग फोकस्ड पीएसयू बैंक बनाता है। अब अगर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यूको बैंक का शेयर लगभग 28.54 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 वीक्स में स्टॉक ने 26.81 रुपीस का लो और 42.20 रुपीस का हाई बनाया है। इस रेंज से क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने पहले स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बाद करेक्शन फेज में आया है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूको बैंक का पीई रेशियो लगभग 13.7 के बीच है, जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं माना जाता। बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 26.5 रुपीस के आसपास है और स्टॉक लगभग 1.1 टू 1.3 टाइम्स पीबी पर ट्रेड कर रहा है, जो ये बताता है कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड जोन में नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो बैंक का आरओई लगभग 8.38% और आरओसीई लगभग 5.76% के आसपास है। पीएसयू बैंक्स के लिए ये नंबर्स एवरेज से थोड़े बेटर माने जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में अभी भी इंप्रूवमेंट की स्कोप है। ईपीएस लगभग 2 रुपीस के आसपास है, जो रीसेंट ईयर्स में स्टेडीली इंप्रूव हुआ है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में बैंक ने कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। रीसेंट क्वार्टर में यूको बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग 740 करोड़ रुपीस के आसपास रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता है। इंटरेस्ट इनकम स्टेबल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में डिक्लाइन हुआ है, जो बैंकिंग स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से यह क्लियर होता है कि बैंक का कोर लेंडिंग बिजनेस अब ज्यादा स्टेबल हो रहा है। क्रेडिट ग्रोथ मॉडरेट है, लेकिन रिकवरीज और राइट ऑफ्स के बाद बैलेंस शीट का प्रेशर पहले के मुकाबले कम हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो यूको बैंक के टोटल एसेट्स और टोटल डिपॉजिट्स में स्टेडी ग्रोथ दिख रही है। कासा रेशियो में भी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आया है। इक्विटी कैपिटल और रिजर्व स्टेबल हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण सॉल्वेंसी रिस्क कंपैरेटिवली कम माना जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास लगभग 90 टू 91% स्टेक है। पब्लिक शेयर होल्डिंग लिमिटेड है। एफआईआईज और डीआईआईज का एक्सपोजर बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक में लिक्विडिटी कभी कभी लिमिटेड हो सकती है और शार्प मूव्स कम देखने को मिलते हैं। अब टेक्निकल चार्ट की बात करें, डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक अभी 27.8 रुपीस के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह जोन पिछले कई सेशंस में मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। अगर यह सपोर्ट होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ 30.9, 31.8 और 32.5 मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। जब तक स्टॉक डिसाइसिवली 33 रुपीस के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं माना जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 23.6% लेवल लगभग 28.7 रुपीस, 38.2% लगभग 29.5 रुपीस, 50% लगभग 30.1 रुपीस और 61.8% लगभग 30.7 रुपीस के आसपास आता है। इसका मतलब यह है कि 30 टू 31 रुपीस का जोन एक हैवी सप्लाई एरिया है, जहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू माइल्डली वीक है। वीकली चार्ट पर 28 टू 28.3 रुपीस का जोन लॉन्ग टर्म सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर वीकली क्लोज 27.7 रुपीस के नीचे मिलता है तो डाउनसाइड रिस्क बढ़ सकता है। ऊपर की तरफ वीकली बेसिस पर 30 टू 31 रुपीस के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी होगा बुलिश कॉन्फर्मेशन के लिए। अब ओवरऑल व्यू की बात करें तो फंडामेंटली यूको बैंक एक स्टेबल पीएसयू बैंक है, जिसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और वैल्यूएशन अभी स्ट्रेच्ड नहीं है। लेकिन रिटर्न्स अभी भी मॉडरेट हैं और ग्रोथ एग्रेसिव नहीं है। टेक्निकल साइड पर स्टॉक अभी डिसीजन जोन में है, सपोर्ट के पास है, इसलिए डाउनसाइड लिमिटेड लग सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपसाइड तभी आएगा जब 31 रुपीस के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट मिले।
अगर आप नया एंट्री सोच रहे हैं तो 28 टू 29 रुपीस के रेंज में पार्शियल एंट्री और 27.7 रुपीस का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना ज्यादा सेफ अप्रोच हो सकता है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं और आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो जब तक 27.7 रुपीस के नीचे वीकली ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक बने रहना ठीक हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुकिंग 30 टू 32 रुपीस के जोन में लॉजिकल रहेगी जब तक ब्रेकआउट कंफर्म ना हो। यह एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप यूको बैंक के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।